Assalamu alaikum viewers. Today our topic is why economics. Economics क्या है? Why should we learn economics? Why economics is an important subject? ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो ऑलमोस्ट हर बंदे के माइंड में आते हैं, तो उनके पास कोई ऐसा सेटिस्फैक्ट्री आंसर या रिप्लाई नहीं होता। ठीक है, हर बंदा अगर इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता है या इकोनॉमिक्स सीखना चाहता है तो उसे इन चीज़ों के बारे में क्रेज़ होगा कि उसे पता हो कि इकोनॉमिक्स क्या है, इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्यों है, आजकल इसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों है। सो ये मोस्टली आस्क्ड और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि why should we learn economics. So we will discuss this question today. So वैसे तो इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी ब्रॉडर फील्ड, तो इकोनॉमिक्स की टर्म्स एंड कंडीशंस या इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है, इसकी इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आज हम कुछ इंट्रोडक्टरी लेवल पे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। सो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, हम वो डिस्कस करेंगे जिनसे ये बात क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो यह है कि इट विल मेक यू अ बेटर डिसीजन मेकर, कि हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट क्यों चूज़ करते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद हमारी जो डिसीजन मेकिंग हमारी एबिलिटी है, हमारी एबिलिटी बढ़ जाती है, हम एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं। वो किस तरह हम बन जाते हैं वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स, सारे का सारा इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। जो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, ये सारी के सारी इकोनॉमिक थेरीज़ है, वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि इंसान के पास रिसोर्सेज बहुत कम है, हर इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन उसकी वांट्स, उसकी ख्वाहिशात, ड्रीम्स वो अनलिमिटेड है। तो वो किस तरह अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है, कि अपनी सारी की सारी वांट्स तो फुलफ़िल नहीं कर सकता, लेकिन अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले सकता है। तो ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट उसे मेंटली उसे तेज़ और उसे शार्प कर देता है कि उसकी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी हो जाती है। वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह यूटिलाइज़ करता है कि वो मैक्सिमम अपनी सेटिस्फैक्शन लेता है। सेकंड पॉइंट है कि यू कैन मेक ऑप्टिमम डिसीजन इन स्कार्स रिसोर्सेज। बिल्कुल वही बात है कि आपके पास बिल्कुल कम रिसोर्सेज हैं, और जब कम रिसोर्सेज हों और देन आपको चॉइस करना पड़ती है दो रिसोर्सेज में, कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने खाने के लिए ब्रेड अंडा लेना है, ठीक है, और सेम टाइम आपको खेलने के लिए एक बैट बॉल भी चाहिए, लेकिन फिर आपने देखना है कि इन दोनों में से ज़रूरी चीज़ कौन सी है। ठीक है, तो आपका डिसीजन होगा कि खाने के लिए ब्रेड अंडा ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो अब आपने दो चॉइसेस में से एक चॉइस चूज़ की जो कि ज़्यादा रेलिवेंट थी और ज़्यादा बेस्ट चॉइस थी। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक्स चॉइसेस का नाम है। अच्छा, और इसके बाद इकोनॉमिक्स में यू विल बी अ बेटर कंज्यूमर एंड एफिशिएंट प्रोड्यूसर। कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ने से आपका एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आप एक अच्छे कंज्यूमर बन जाते हैं। ठीक है, अच्छे कंज्यूमर से भी मतलब ये है कि आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ आपने कंज्यूम करनी है, कौन सी चीज़ पे ज़्यादा पैसे लगाने हैं, कौन सी चीज़ पे कम पैसे लगाने हैं, कौन सी चीज़ आपके लिए कितना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आपने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में ये सारी चीज़ें देखनी है कि कौन सी चीज़ कब ज़रूरी है, फिर टाइम के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गर्मियों में जैकेट्स या मोटे कपड़े नहीं लेंगे, ठीक है, और इसी तरह आप सर्दियों में ब्रीक कपड़े नहीं लेंगे। तो इकोनॉमिक्स आपको एक अच्छा कंज्यूमर बना देती है कि आपके पास पैसे होंगे और उनका बेस्ट एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगी, कि आपने कौन से पैसे कब खर्चने हैं, कौन सी चीज़ कब लेनी है, आपने कैसा डिसीजन करना है। और उसके अलावा अगर प्रोड्यूसर साइड से बात की जाए तो प्रोड्यूसर भी चीज़ प्रोड्यूस करते वक्त ये चीज़ सोचेगा कि क्या मेरी ये पैदा की गई चीज़ या मेरी ये प्रोडक्शन, इसकी मार्केट में वैल्यू भी है या नहीं है, इसका कोई कंज्यूमर भी है, इसका कोई कस्टमर भी है या नहीं है। अगर एक प्रोड्यूसर अपने बेस्ट रिसोर्सेज यूज़ करके कोई भी चीज़ बनाता है लेकिन मार्केट में उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं होती, तो मतलब उसने अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स हमें ये चीज़ बताएगा कि एक प्रोड्यूसर को किस तरह कम से कम रिसोर्सेज में बेस्ट और एफिशिएंट चीज़ बनानी है, और वो चीज़ बनानी है जिसकी मार्केट में वैल्यू भी हो, जिसे वो मार्केट में सेल करके अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सके। ठीक है, और
फर्स्ट साइड पे जो हमने देखा कि कंज्यूमर ने भी ये सोचना है कि उसे कौन सी चीज़ कम पैसों में अच्छी और बेहतर और उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट बताएगा। इसके बाद है प्राइस डिटर्मिनेशन। ये इकोनॉमिक्स का बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हम कहते हैं कि वाई इकोनॉमिक्स इज़ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट मैटर है कि इसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन देखते हैं। प्राइस किस तरह डिटर्मिन होती है कि अब एक कंज्यूमर जो है वो चीज़ कंज्यूम करना चाहता है, परचेज़ करना चाहता है। दूसरी साइड पे एक प्रोड्यूसर है, वो चीज़ प्रोड्यूस करके लाया है मार्केट में। अब प्रोड्यूसर अपनी मर्ज़ी से बहुत हाई प्राइस मांग सकता है, लेकिन कंज्यूमर वो प्राइस पे नहीं कर सकता। कि अब कंज्यूमर ने ये देखना होगा कि उसे वो चीज़ कितनी ज़रूरत है उसे उस चीज़ की। तो अगर उसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो समटाइम ज़्यादा पे करने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसी तरह अगर प्रोड्यूसर ने चीज़ें ज़्यादा बनाई हैं और सामने कंज्यूमर नहीं है, तो प्रोड्यूसर कम रेट पे चीज़ सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा। सो ये मार्केट इक्विलिब्रियम होगा कि टोटल डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, उससे प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाएगी। एक ऐसी प्राइस डिटर्मिन हो जाएगी जिस पे प्रोड्यूसर चीज़ सेल करने के लिए तैयार हो जाएगा और कंज्यूमर चीज़ परचेज़ करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो एक प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाएगी। इसके बाद कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट जो है वो गवर्नमेंट की हेल्प करता है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट में मोस्टली फिजिकल पॉलिसीज़ एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़ पढ़ी जाती हैं उन और पढ़ाया जाता है। तो फिजिकल पॉलिसी में कि जी गवर्नमेंट ने अपने नए साल का बजट बनाना है, तो गवर्नमेंट ने बजट कैसे बनाना है, किस किस चीज़ पे खर्च करना है, कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है और किस चीज़ पे नए टैक्स लगाने हैं, टोटल इनकम गवर्नमेंट ने कहाँ से जनरेट करनी है। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी में भी उन्होंने देखना है कि अगर टोटल नेशनल इनकम बढ़ रही है, एग्रीगेट इनकम बढ़ रही है, या इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, तो क्या नए करेंसी नोट प्रिंट करने हैं तो कितने करने हैं, अगर नई करेंसी प्रिंट नहीं करनी तो उसे किस लेवल पर रोकना है, तो इंटरेस्ट रेट किस लेवल पर रखना है। खैर हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली यही पॉइंट्स थे सम कि इकोनॉमिक्स क्यों एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बना देता है, जिस वजह से आप एफिशिएंटली अपने सारे डिसीजन बनाते हैं। तो व्यूवर्स ये था एक लिटिल इंट्रोडक्शन, जिससे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि और इस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा कि वाई शुड वी लर्न इकोनॉमिक्स एंड वाई इकोनॉमिक्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। थैंक यू वेरी मच।